जय मावानी, मैं डॉक्टर अजीत सिंह, इंदौर। नीट पीजी में SC ST OBC वर्ग का कट ऑफ -40 रखी गई है। मतलब 800 में से 0 अंक तो छोड़िए, -40 अंक लाने वाला व्यक्ति भी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए योग्य होगा, यानी वो एक विशेषज्ञ डॉक्टर बनने योग्य होगा। -40 पर 800 में से -40 अंक लाने वाला व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अब हासिल कर सकेगा। मतलब अब इस देश को इस स्तर के विशेषज्ञों की जरूरत पड़ने लगी है। राजनीति ने अपने वोट बैंक के स्वार्थ में योग्यता का स्तर इस प्रकार गिरा दिया है कि इसकी कीमत पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को चुकानी पड़ सकती है। आप समझिए, अमेरिका चैट GPT बना रहा है, जापान बुलेट ट्रेन बना रहा है, चाइना दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है, और हमारा देश -40 पर डॉक्टर बना रहा है, और फिर हम हमारे देश की तुलना उन देशों से करते हैं। मेरा सवाल यह है कि आरक्षण की समीक्षा अभी तक क्यों नहीं की गई है? क्या कोई बताएगा कि 70 साल के आरक्षण के बाद इस देश को क्या मिला? क्या जरूरतमंदों को कभी लाभ मिला है? क्या इस देश में भेदभाव कम हुआ है? क्या कभी योग्यता को प्रोत्साहन मिला है? क्या इस देश में फैली हुई गरीबी कभी दूर हुई है? नहीं हुई है, किसी को कुछ नहीं मिला है। इससे सिर्फ प्रतिभा का शोषण हुआ है और आरक्षण से लोगों के बीच में दूरियां बनी है, और कुछ नहीं हुआ है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। स्कूल में एडमिशन आरक्षण की वजह से, फीस में छूट आरक्षण की वजह से, स्कॉलरशिप आरक्षण की वजह से, मेडिकल में छूट आरक्षण की वजह से, फॉर्म फीस में छूट आरक्षण की वजह से, और उसके बाद से अंत में नौकरी लगती है वो भी आरक्षण की वजह से। और उसके बावजूद भी ये खेल खत्म नहीं होता है। नौकरी के अंदर प्रमोशन वो भी आरक्षण की वजह से, और उसके बाद तमाम सुविधाएं आरक्षण की वजह से मिलती रहती है। और उसके बाद से व्यक्ति का रिटायरमेंट होता है, और रिटायरमेंट होने के बाद भी खेल खत्म नहीं होता। उसके बाद से व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वो भी आरक्षित सीट से। मतलब कदम कदम पर रिजर्वेशन लेने के बाद भी अगली पीढ़ी तैयार हो जाती है रिजर्वेशन के लिए। और देश के वास्तविक जो गरीब हैं, जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। और उसी का कारण यह है कि हमारे देश का आरक्षण का प्रतिशत साल बाय साल बढ़ता चला जा रहा है। और रीजन ये दिया जाता है कि नीट पीजी की भर्तियां हम पूरी नहीं कर पाए, पूरी सीट नहीं भर पाए, इसलिए हमने कट ऑफ को गिरा दिया। आप लोग ये डाटा भी निकालिए ना कि नीट में ईडब्ल्यूएस वर्ग की भागीदारी कितनी है। 2% की भागीदारी है। इस देश में ईडब्ल्यूएस वर्ग 31% है। ईडब्ल्यूएस वर्ग 10% का कोटा है। वो 10% कोटा भी हम लोग नहीं भर पाते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की शर्तें बहुत जटिल है। वो शर्तें हटाइए, फिर देखिए ईडब्ल्यूएस की भागीदारी पूरी 10% होती है कि नहीं होती है। जब बराबर फाइट होगी, बराबर कॉम्पिटिट होगा, तभी तो इसमें योग्यता निकल के बाहर आएगी, और तभी तो आपको ये कट ऑफ नहीं गिराना पड़ेगा। कट ऑफ बढ़ेगा, वो भर्तियां पूरी होंगी। समझ में नहीं आता है कि मतलब योग्यता का कोई स्तर ही नहीं रह गया है। योग्यता की इस देश में कोई कीमत ही नहीं रह गई है। -40 पर डॉक्टर बना रहे हैं आप लोग, और इस देश में -40 वाला डॉक्टर क्या इलाज करेगा? मतलब अब अगर बोला जाए कि आदमी अब जाति देखकर डॉक्टर से इलाज करवाए, तो यह भी गलत नहीं होगा। आरक्षण की वजह से मेडिकल में सीट मिल जाती है, आरक्षण की वजह से आदमी डॉक्टर बन रहा है, आरक्षण की वजह से इंजीनियर बन रहा है, आरक्षण की वजह से IAS बन रहा है, आरक्षण की वजह से PCS बन रहा है। समझ में नहीं आता है कि देश कहां जाएगा। और उसके बाद से बोला जाता है कि भैया हमारा शोषण हो रहा है, हमारा हक किसी और को दिया जा रहा है। अरे देश के व्यक्तिगत जो वास्तविक में जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को आरक्षण देना चाहिए। सभी लोग इस पर आवाज उठाएं।